प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा की है। Amen. हालेलुया। Hallelujah. सच में हमारा प्रभु बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अद्भुत है और वो जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। Hallelujah. आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के इस दिन के लिए, आज की सुबह के लिए मेरे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। सच में प्रभु आप अद्भुत हैं मेरे पिता। आप प्रभु हमारी कल्पना से बढ़कर मेरे आप परमेश्वर है मेरे पिता। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद करेंगे प्रभु का। हालेलुया। इस मंथ के आज इस आखिरी संडे के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि इस पूरे मंथ परमेश्वर ने हमें संभाला है। हालेलुया। उसकी स्तुति करते हैं, उसकी महिमा करते हैं। हम अपने हाथों को उठाकर उसका धन्यवाद करते हैं सब बातों के लिए। हालेलुया। हालेलुया। यही समय है जब हम मिलकर मसीह की देह मिलकर एक होकर उसकी आराधना कर सकती है। हालेलुया। 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 वचन में लिखा है कि निरंतर हमारे मुंह से उसकी स्तुति आराधना होती रहे। हालेलुया। क्योंकि वही योग्य है, वही योग्य है। हालेलुया। सब बोले वही योग्य परमेश्वर है। वही योग्य परमेश्वर है। सब बोले वही योग्य परमेश्वर है। वही योग्य परमेश्वर है। मेरा प्रभु मेरा प्रभु योग्य है। योग्य है। मेरी सारी आराधना का। आराधना। हालेलुया। हालेलुया। वो मेरे ऊपर वो मेरे ऊपर महान है। महान है। वो मेरे जीवन में वो मेरे जीवन में सर्वप्रथम है। सर्वप्रथम है। हालेलुया। 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 प्रभु आज की इस पूरी आराधना को, आज की इस पूरी सर्विस को मेरे परमेश्वर, ऑनलाइन सर्विस को प्रभु जो देख रहे हैं, समय सुन रहे हैं मेरे पिता, उन सबको आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं मेरे परमेश्वर। जैसा आप चाहते हो मेरे पिता, वैसा ही मेरे पिता सारी बातें यहाँ पर पूरी हो मेरे पिता। हम आपके भवन में आए हैं आपको महिमा देने के लिए। हालेलुया। आपकी उपस्थिति हमारे बीच में आ चुकी है मेरे पिता। हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। अपनी महिमा लीजिए मेरे पिता, अपनी महिमा लीजिए मेरे पिता। हालेलुया। 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 प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन। आइए हम सब जोश के साथ, पूरे आनंद के साथ हम इस समय लाइफ की सारी बातों को भुलाकर अपने सिर्फ परमेश्वर की आराधना पर ध्यान करेंगे। हालेलुया। 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 आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। वायदा किया है तूने, वायदा तू करता है पूरा। यस लॉर्ड। वायदा किया है तूने, वायदा तू करता है पूरा। वायदे के लिए आते हैं, बरकतों की बारिशा होने। वायदे के लिए आते हैं, बरकतों की बारिशा होने। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य
लॉर्ड, हमारा यीशु मसीह ही राजाओं का राजा है, वही प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु के भवन में आना हम विश्वासियों के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। हालेलुया। उसके भवन में आके मिलकर उसकी आराधना करना, हालेलुया, हमारे लिए आशीषों से भरी हुई बात है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। हाँ, यीशु का दरबार हमें प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है, प्यारा लगत है, दुलारा लगत है। हाँ, प्यारा लगत है, दुलारा लगत है। हाँ, प्यारा दरबार रे हमें प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। तेरे दरबार मसीह कौन कौन आवे। हाँ, तेरे दरबार मसीह कौन कौन आवे। हाँ, तेरे दरबार मसीह कौन कौन आवे। धन के भूखे गुनाहगार रे हमें प्यारा लगत है, धर्म के भूखे बेगार रे हमें प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है, प्यारा लगत है, दुलारा लगत है। हाँ, प्यारा लगत है, दुलारा लगत है, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। हाँ, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। तेरे दरबार मसीह कौन कौन बैठे, तेरे दरबार मसीह कौन कौन बैठे। हाँ, तेरे दरबार मसीह कौन कौन बैठे। पंडित और मूर्ख गवार रे हमें प्यारा लगत है, पंडित और मूर्ख गवार रे हमें प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है, प्यारा लगत है, दुलारा लगत है। हाँ, प्यारा लगत है, दुलारा लगत है। हाँ, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। तेरे दरबार मसीह क्या क्या मिलत है। हाँ, तेरे दरबार मसीह क्या क्या मिलत है। हाँ, तेरे दरबार मसीह क्या क्या मिलत है। मुक्ति और शांति अपार रे हमें प्यारा लगत है, मुक्ति और शांति अपार रे हमें प्यारा लगत है, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है। हाँ, यीशु का दरबार रे हमें प्यारा लगत है, प्यारा लगत है, दुलारा लगत है। हाँ, प्यारा लगत
और शांति अपार रे, हमें प्यारा लगते हैं मुक्ति और शांति अपार रे, हमें प्यारा लगते हैं यीशु का दरबार रे, हमें प्यारा लगते हैं यीशु का दरबार रे, हमें प्यारा लगते हैं यीशु का दरबार रे, हमें प्यारा लगते हैं। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस फादर, हालेलुया। आप हमारी दुआओं को सुनने वाले, आप हमारे ईश्वर हैं मेरे पिता, हालेलुया। सच में प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से मेरे पिता हमें बहुत ही अपार शांति और शक्ति मिलती है मेरे पिता परमेश्वर, जो संसार के लोग और संसार की कोई भी प्रभु महंगी से महंगी चीज़ प्रभु हमें नहीं दे सकती है मेरे पिता। इस संसार का प्यार हमें वो नहीं दे सकता मेरे पिता, जो आप हमें दे सकते हैं, वो शांति, वो खुशियाँ, वो आनंद मेरे परमेश्वर, हालेलुया। वचन में लिखा है कि मैं तुम्हारा बल हूँ, यहोवा हमारा बल है, हालेलुया। यहोवा हमारी ताकत है, हालेलुया। यहोवा हमारी सामर्थ है, हालेलुया। आप कभी कमज़ोर नहीं हैं, हालेलुया, क्योंकि यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह आपकी सामर्थ है, यीशु मसीह आपका बल है, हालेलुया। वही आपकी ताकत है, वही आपका जवाब है, हालेलुया। वही आपका आंसर है, हालेलुया। वही आपका छुटकारा है, शांति है, हालेलुया। वही आपका सच्चा आनंद है, वही आपकी रोशनी है, वही आपकी ज्योति है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सच में उससे बढ़कर कुछ नहीं है, हालेलुया, और ना ही उससे बढ़कर हमारे लिए कुछ होना चाहिए, हालेलुया, हालेलुया। महान है तू यीशु, महान है मेरे पिता, आप महान जीवित परमेश्वर है मेरे पिता, हालेलुया। आपकी स्तुति निरंतर मेरे पिता हमारे होठों से, हमारे जीवन से होती रहे मेरे पिता, होती रहे मेरे पिता, हालेलुया, 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 हालेलुया। ग्रेट आर यू लॉर्ड, ग्रेट आर यू लॉर्ड, महान है तू यीशु, महान है तू यीशु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम गाते हैं बार बार, हालेलुया, हालेलुया। हम गाते हैं बार बार, धन्यवाद यीशु तुझको, धन्यवाद यीशु तुझको, तूने किया है हमसे प्यार,
आप पवित्र परमेश्वर हैं। पवित्र पवित्र है तू, सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र है। यस लॉर्ड, हालेलुया, पवित्र है, हालेलुया। यस, वो अधर्मों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है, हर एक रोगों को चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो करुणा निधान परमेश्वर है, हालेलुया। उसके लहू में सामर्थ है, हालेलुया। उसका लहू आज भी वही सामर्थ रखता है जो कल रखता था, आज भी वही सामर्थ है और आने वाले कल में भी उसके लहू में वही सामर्थ है, हालेलुया। उसके लहू की सामर्थ कभी कम नहीं होगी, हालेलुया, हालेलुया। तेरा लहू, तेरा लहू देता है हमको शिफा, तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा, तेरा लहू, तेरा देता है हमको शिफा, तेरा लहू, तेरा लहू
उसके लहू में शिफा है, उसके लहू में ही छुटकारा है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। मुर्दों में ही वो जान को फूंकता है। हालेलुया। हमारे मुर्दों शरीरों में, हमारे मुर्दे जिस्म में वो अपनी जान को फूंकता है। हालेलुया। उसके लहू में उस सामर्थ है कि हमारे किसी भी नश्वर हिस्से में वो जीवन को डाल सकता है, वो सूखी हड्डियों को जिला सकता है। हालेलुया, हालेलुया। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। Yes, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हमारे परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। Yes, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आप भी ये ना सोचें, आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, आपको लग रहा हो कि यह संभव है, लेकिन प्रभु के लिए संभव है। Yes. आपके परमेश्वर के लिए संभव है। Yes, आमीन। इसलिए उस पर नजर रखें, उसके लिए संभव है, उसके लिए संभव है। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वो जीवन देने वाला परमेश्वर Yes, है। आमीन, वो आमीन। जीवित प्रभु है और वो जीवन देने वाला परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। अगर उसके पास कुछ नहीं है तो वो आपको बना के देगा, वो आपके बना के देने वाला वो ईश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यस, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। नथिंग, नथिंग। हालेलुया। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आपको विश्वास करना है, क्योंकि प्रभु अपने वचन के अनुसार ही काम करता है, अपने वचन में होकर ही वो काम करता है। हालेलुया। प्रभु अपने वचन से बाहर काम नहीं करेगा। हालेलुया। प्रभु अपने वचन में होकर काम करते हैं। हालेलुया। इसलिए आपका विश्वास होना चाहिए कि आपने जिस बात के लिए प्रार्थना किया है, आपको विश्वास कर लेना है कि वो प्रार्थना आपकी पूरी हो चुकी है, आपको जवाब मिल चुका है। हालेलुया, हालेलुया। हम धर्मी जन की प्रार्थना बहुत प्रभावशाली होती है। हालेलुया, हालेलुया। और हम सब यहाँ पर मसीह में धर्मी जन हैं। हालेलुया, हम मसीह में धर्मी जन हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे अधिकार है, हमारा ये हक है कि हम उसे हे अब्बा, हे पिता कह के उसे पुकार सकते हैं। वो हमारे लिए ईश्वर भी है, वो हमारे लिए परमेश्वर भी है, और वो हमारा पिता भी है, वो हमारे एक अच्छा दोस्त भी है। हालेलुया, हालेलुया। वो हमारा पति भी है। हालेलुया, वचन में लिखा है। हालेलुया। वो हमारे एक बड़ा भाई भी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ रबा शंदन हमारी खांद्रबा शंदन खोंदोनबो। माय लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, माय गॉड इज अ गुड गॉड, माय गॉड इज अ पावरफुल गॉड। हालेलुया, हालेलुया। वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। उसे कभी भी कम मत समझे। हालेलुया, उसे कम मत आके। हालेलुया, हालेलुया। उसको जाने और उसकी सामर्थ को जाने। हालेलुया, हालेलुया। सब बातों के लिए उससे प्रार्थना करें, सब बातों में उसको शामिल करें। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। फादर वी थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, हम अपने आप को, हम अपने परिवारों को मेरे पिता, घरों को मेरे पिता, हम अपने प्रभु जो भी हम काम करते हैं उसे प्रभु, हम अपने बिजनेस को, जो कुछ भी हमसे रिलेटेड है मेरे पिता, जो कुछ भी हमसे संबंध रखता है मेरे पिता, हम उन सब को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता। हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता कि उन सब में, उन सब एरिया में प्रभु आप हमारे लिए काम कर रहे हो मेरे परमेश्वर पिता। और हम सब चीज़ों में जो बातें हमारी भलाई के लिए मेरे पिता, हम उन सब में बढ़ोतरी को देख रहे हैं मेरे पिता, हम उन सब में सफलता को देख रहे हैं मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं इस मंथ के लिए, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि ये मंथ हमारे लिए बहुत ही आशीषित रहा है मेरे पिता, और आने वाले हर दिन भी, हर महीने भी मेरे पिता हमारे लिए बहुत ही आशीषित रहने वाले हैं। हालेलुया। अपने अंगीकार की घोषणा करें, जो आप अंगीकार करते हैं उस अंगीकार की घोषणा करें। हालेलुया। तेज में, ऊंची आवाज में हर समय अपने अंगीकार की घोषणा करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि जो आप विश्वास करते हैं वही आपके लिए प्रभु करेंगे। हालेलुया।
पिता हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, आज की इस आराधना के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं सर्विस के लिए प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। आगे की सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपके सेवक को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता। जैसा आप चाहते हो मेरे पिता वैसा ही प्रभु आपकी आत्मा अगुवाई करे मेरे परमेश्वर पिता। इस पूरी सभा को, इस पूरी मंडली को आपके प्रेशियस ब्लड में मैं कवर करती हूँ मेरे पिता। हालेलुया। जो भी बातें हो मेरे पिता आपके वचन से मेरे पिता प्रभु, हमारी आत्मा उसे ग्रहण करने वाला हो मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि आपके वचन में सामर्थ है मेरे पिता जो हमें छू सकता है और हमारे जीवन को बदल सकता है। हालेलुया। महिमा आदर आपको देते हैं और यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। निकालेंगे मेरे साथ। आमीन। 1 जॉन 3, पहला यूहन्ना 3 का 23। उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। उसने जैसे आदेश दी है। आमीन। वो सेकेंडरी है। फर्स्ट कमांडमेंट ये है, उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम के ऊपर, उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम के ऊपर हम सब विश्वास करते हैं। यीशु मसीह के नाम पे तभी हमारा उद्धार हुआ है। वी आर बोर्न अगेन बिकॉज वी बिलीव्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। बट यहाँ पे लिखा हुआ है यीशु मसीह के नाम के ऊपर विश्वास रखो, ये आदेश के रूप में दिया गया, या इनडायरेक्टली प्रभु बता रहे एक मसीह जीवन का कमांडमेंट 10 कमांडमेंट्स नहीं है। एक क्रिश्चियन के लिए 10 कमांडमेंट्स नहीं है। क्रिश्चियन के लिए एक कमांडमेंट है कि यीशु मसीह के नाम के ऊपर विश्वास रखो और प्रेम में चलो, क्योंकि ये कमांडमेंट हम फॉलो करेंगे, हम 10 कमांडमेंट्स के अंदर आ जाते हैं। आमीन। यीशु मसीह के नाम के ऊपर विश्वास करने वाले। सो मैं आई एम मैरिड टू माई वाइफ। ओके, आई रेस्पेक्ट हर, आई लव हर। मैं झूठ नहीं बोलूँगा उससे। बिकॉज आई लव हर मैं झूठ नहीं बोलूँगा। बिकॉज आई लव हर मैं उससे कोई चुराऊंगा नहीं। बिकॉज आई लव हर मैं उससे कोई गलत विचार नहीं रखूंगा, इसके साथ कुछ गलत होगा क्या, है नहीं। सेम वे आप यीशु के नाम के ऊपर विश्वास रखोगे, आमीन, और प्रेम में चलोगे, आप वो 10 आदेश में दिया गया वो कोई भी चीज आप करोगे नहीं। यू हैव नथिंग टू वरी कि क्या मैं मूर्ति के सामने झुक रहा हूं, क्या मैंने कोई गलत काम किया है, क्या मैंने खून किया है, क्या मैंने झूठ बोला। इफ यू स्टार्ट लविंग एवरीथिंग, लविंग एज द वे द लॉर्ड टोल्ड यू, आप वो गलत काम नहीं करोगे। आमीन। ओके, तो ये एक आदेश जैसे दे रहे हैं, ये नहीं है कि वन टाइम, एक टाइम आप यीशु के नाम के विश्वास करो। ये आदेश है हर एक मसीह को हर समय यीशु के नाम के अंदर जीना है। साम्स में नीति वचन 18 का 10 में लिखा हुआ है, प्रभु का नाम पक्की चट्टान है, धार्मिक उसमें प्रवेश कर सुरक्षित रहता है। इसका मतलब एक धार्मिक मसीह को, एक धार्मिक इंसान को सुरक्षा जो है वो प्रभु का नाम के अंदर है। आमीन आमीन। बहुत सारा समय हम प्रभु के नाम पे रहते हैं, हम प्रभु के नाम के अंदर रहते हैं, बट कुछ चीज़ों के लिए हम परमिशन कर देते हैं, परमिशन दे देते हैं। प्रभु के नाम पे रहते हैं, आई एम ए बिलीवर, यस ब्रदर, बट कुछ चीज़ से देयर आर सर्टेन थिंग्स। मेरा फैमिली में ओके सबका उद्धार नहीं हुआ। मेरा फैमिली मीन्स मेरा क्लोज फैमिली नहीं, मेरे रिलेटिव्स में बहुत सारा लोगों का उद्धार नहीं हुआ। वो ट्रेडिशनल क्रिश्चियंस है, बाकी चीज़ में भी कुछ रिलीजन्स में भी है वो लोग, ओके, उनकी मर्जी है। ओके, कभी कभी फैमिली गेट टुगेदर होता है, फैमिली फंक्शन होता है, फैमिली गेट टुगेदर होता है, हमें जाना ही पड़ता है। उसमें जाने के टाइम पे कभी कभी वो कॉम्प्रोमाइज करने के जैसे ट्रेडिशंस आता है वहाँ पे। मेरी बात समझ रहे हैं? कुछ चीज़ों के लिए वो उनकी रीति रिवाज, ओके, कि सपोज किसी रिलेटिव का, बुजुर्ग लोगों का मृत्यु हुआ है, कुछ उनके लिए पूजा कर रहे हैं, उनका फोटो रखकर वो चढ़ाकर खाना रखेंगे, सब रखेंगे और उसके लिए बुलाएंगे, ग्रेवयार्ड आओ या इसके लिए आओ।
हम जो कर रहे हैं वो चीज़ तुम भी करो। बिकॉज एक रिलेटिव होने के कारण हमें क्या करना है, हम क्या बोलते हैं ब्रदर, उनको कहीं बुरा ना लग जाए, कभी उनको बुरा ना लग जाए, तो वी कॉम्प्रोमाइज, वी आर नॉट बिलीविंग इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप जानते हो बाइबल में लिखा हुआ है, तुम्हारे सामने डियोट्रोनॉमी व्यवस्था विवरण 30:19 में लिखा हुआ है, तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु को रखा है। क्या रखा है? जीवन और मृत्यु, बीच में कॉम्प्रोमाइज कर नहीं है कोई भी वर्ड। either वी लिव इन लाइफ और वी आर लिविंग इन डेथ। समझ पा रहे हैं आप? यीशु मसीह कह रहे, यीशु ने कहा था मैं ही, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, मैं ही जीवन का रोटी हूं। आमीन। इसका मतलब क्या है? मेरे सिवा जो है उसमें जीवन नहीं है। मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं। आई एम लाइफ, आई डोंट हैव लाइफ, आई एम लाइफ। तो इधर हम प्रभु यीशु के नाम के ऊपर विश्वास करते हैं, दैट मीन्स आई ट्रस्ट, प्रभु ने जो बोला है उसमें ही मैं जीऊंगा। नो मोर कॉम्प्रोमाइज, नो मोर कॉम्प्रोमाइज। चाहे मेरे रिलेटिव मेरे बारे में बुरा सोचे, मेरे फ्रेंड्स मेरे बारे में बुरा सोचे, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला उस चीज़ में। द थिंग आई कॉम्प्रोमाइज इज द थिंग आई एक्सेप्ट। जो चीज़ों के साथ मैं कॉम्प्रोमाइज कर रखता हूँ, अपने साथ रख रहा हूँ, वो मेरे लिए बहुत खतरनाक है, उसको मैं कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ। बाइबल में एक पुराना नियम में एक बहुत अच्छा वर्ड है, न्याय के किताब, जजेस, बुक ऑफ जजेस, न्याय के किताब, जोशुआ के बाद आएगा, जोशुआ के बाद आएगा न्याय के किताब, बुक ऑफ जजेस, चैप्टर 1। तो 27 से 33 तक, 27 से। मनश्शे ने अपने अपने गांव समेत बेतशान, तानाक, दोर, यिबलाम और मगिद्दो के निवासियों को ना निकाला। इस प्रकार कनानी उस देश में बसे ही रहे। परंतु जब इस्राएली सामर्थी हुए तब उन्होंने कनानियों से बेगारी ली, परंतु उन्हें पूरी रीति से ना निकाला। एक मिनट, कैसे क्या किया? उन्हें पूरी ना निकाला, उन्हें पूरी रीति से, इंग्लिश में लिखा हुआ है did not utterly drive them out. Utterly means completely. सब समझ रहे? Completely उनको भगाया नहीं, उनको निकाला नहीं। कोई बात नहीं, ये अच्छा लग रहा है, ये आदमी देखने में बहुत नम्र लग रहा है, रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लेडी बहुत, देखो सबको खो चुकी है, इसको थोड़ा सा करेंगे करके प्रभु ने बोला था निकालो सबको, बट इन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया था, नहीं, थोड़ा सा। उसको नीचे पढ़ो, नीचे पढ़िए। एफ्रेम ने गेजेर में रहने वाले कनानियों को ना निकाला, इसलिए कनानी गेजेर में उनके बीच में बसे रहे। जबूलून ने कित्रोन और नहलोन के निवासियों को ना निकाला, इसलिए कनानी उनके बीच में बसे रहे और उनके बस में हो गए। आशेर ने अब्बो, सिदोन, अहलाब, अकजीब, हेलबा, अपी और रहोब के निवासियों को ना निकाला, इसलिए आशेरी लोग देश के निवासी कनानियों के बीच में बस गए, क्योंकि उन्होंने उनको ना निकाला था। नप्ताली ने बेत शेमेश और बेतनात के निवासियों को ना निकाला, परंतु देश के निवासी कनानियों के बीच में बस गए, तो भी बेत शेमेश और बेतनात के लोग उनके वश में हो गए। आमीन। बस 33 तक हुआ है ना? ओके। अब एक नोट करो, ये वर्ड बार बार रिपीट होता है। मैंने पहले ही बताया, बाइबल पढ़ने का तरीका है, इफ सम वर्ड इज गेटिंग रिपीटेड अगेन एंड अगेन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, की वर्ड है वो। यहाँ पे एक वर्ड है, अटरली ड्राइव देम आउट, पूरी रीति से नहीं निकाला, पूरी रीति से नहीं निकाला, पूरी रीति से नहीं निकाला। मसीह जीवन में आने के बाद, नई सृष्टि होने के बाद, कुछ चीज़ों को हम सोचते हैं ये थोड़ा सा रख लेते हैं, पुराना जीवन का एक थोड़ा सा रख लेते हैं, ये पुराना ट्रेडिशन को ये थोड़ा सा रख लेते हैं। दैट थोड़ा सा जो है, आई मीन इट इज द थिंग दैट किल्स अस। सब उपदेशक इक्लियास्टिस में लिखा हुआ है, इट इज द स्मॉल फॉक्सेस, छोटी लोमड़ी जो है, फॉक्सेस, छोटा फॉक्सेस जो है खेत को खराब करता है।
छोटा फॉक्स, छोटा सा चूहा आपके घर में बहुत सारा नुकसान पहुंचा सकता है। छोटा सा कतमल, छोटा सा मच्छर ब्रदर, ये क्या करेगा? कितना लीटर खून पीने वाला है? आमीन। खून नहीं पिएगा, डेंगू मलेरिया करके कुछ देख कर चले जाएगा वो। समझ में आ रहा है? ऐसे बहुत सारा स्पिरिचुअल चीज जो है मसीह होने के बाद वी आर नॉट केयरफुल। मैं यीशु को बिलीव करता हूँ। बाइबल में कहा था जैसे उसने आदेश दी है, उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम के ऊपर विश्वास करो, फिर प्रेम में अपने साथी को अपने जैसे प्रेम करो। आमीन। दैट इज हिज कमांडमेंट। हम सोचते हैं कि वी फॉलो दिस कमांडमेंट, बट कुछ चीज ब्रदर मैंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। एक अंकल बीमार थे। ओके, ही वॉज सीरियसली इल। 2 साल की बात है, 1.5 साल की पहले की बात है। तो मैंने सजेस्ट किया था प्रे इन टंग्स, अन्य भाषा में प्रार्थना करो, क्योंकि वो भी बिलीवर है, वो अंकल भी बिलीवर है। उनका बेटे को भी बोला था, उन्होंने उनकी बहन को भी बोला था, दे प्रेड इन टंग्स। ओके, बट अनफॉर्चुनेटली उनका पापा का डेथ हो गया, अंकल का डेथ हो गया। ओके, वो दफना कर आने के बाद रात को, दफना नहीं, वो हॉस्पिटल से आए थे एंड दे वर क्राइंग। तो मेरे अंदर आत्मा में हुआ कि प्रभु संभालेगा, आत्मा में प्रार्थना करो, टंग्स में प्रे करो। जैसे ही वो सिस्टर के पास गया, सिस्टर टंग्स में प्रे करो, वो शांति देंगे करके इमीडिएटली उसने कहा था शुरू से हमने किया, कोई फायदा नहीं है। इसका मतलब क्या है? हमने ढंग से किया था, प्रभु ने अपना काम नहीं किया। ओके, ये वो सिस्टर की गलती नहीं है। मैक्सिमम आता है, यही सवाल आता है, आई डिड इट ब्रदर, प्रभु ने छोड़ दिया, मैंने टाइप दिया, प्रभु ने ब्लेस करना भूल गए वो, मैंने अंगीकार किया बट नथिंग हैपेंड। मैंने शैतान को बांधा था बट शैतान भागा ही नहीं, उसने कहा था मैं नहीं जाऊंगा। मैं बाइबल में लिखा हुआ है लेट गॉड बी ट्रू एंड एवरी मैन ए लायर। प्रभु सच्चाई रहे और हर एक मनुष्य झूठा, हर एक मनुष्य इंक्लूड्स मी, यू। हमारा जुबान परफेक्ट नहीं है, वी आर नॉट परफेक्टली स्पीकिंग द परफेक्ट वे। आमेन। प्रभु ने कहा था टंग्स वर्क्स फॉर एवरीवन। अन्य भाषा हमेशा काम करता था, करता है, करता रहेगा। अंगीकार हमेशा काम करता था, करता है, करता रहेगा। इट डजंट मैटर, इट मैटर्स व्हाट वी बिलीव। जब बोला गया था उसके पुत्र यीशु के नाम के ऊपर विश्वास करो, इट जस्ट एक वो नहीं, रिक्वेस्ट नहीं है, प्लीज यीशु के नाम के ऊपर विश्वास करो। इट्स अ कमांडमेंट। कमांडमेंट मीन्स आई एम लिविंग इन द नेम ऑफ जीसस। मेरा और यीशु के नाम को आप अलग नहीं कर सकते, मेरा और यीशु के नाम को आप अलग नहीं कर सकते। दैट नेम बिलोंग्स टू मी, वो नाम मेरा है। लास्ट वीक जैसे बताया था उदाहरण के रूप में। ओके, जब मैं साउथ गया था, नेहा डिडंट आस्क परमिशन, क्या मैं आपका नाम यूज कर एक किराना सामान ग्रोसरी ले सकती हूँ, क्या ये कर सकती हूँ करके कभी पूछा ही नहीं। अचानक मैसेज आता है पे राहुल स्टोर सो अमाउंट, पे राहुल स्टोर सो अमाउंट। उसने मेरा नाम को ऐसा यूज कर रही थी जैसे उसका खुद का है। कितने लोग समझ रहे हैं? शी वॉज यूजिंग द नेम, माई नेम, एज इफ इट बिलोंग्स टू हर। वही सच है। द मोमेंट आई मैरिड हर, मेरा नाम उसका हो चुका है, मुझसे परमिशन पूछने की जरूरत नहीं है। एनीथिंग दैट बिलोंग्स टू मी बिलोंग्स टू हर। आप जानते हैं प्रभु के राज्य में सेम है। प्रभु ने कहा था आपको मैंने मसीह यीशु के साथ सहभागी बनाया, जॉइंट हेयर बनाया। इसका मतलब एनीथिंग दैट बिलोंग्स टू जीसस बिलोंग्स टू यू एंड मी। कितना आमीन बोल रहे हैं? एनीथिंग दैट बिलोंग्स टू जीसस बिलोंग्स टू द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। अभी कन्नन आया था, जरा जो खोल कर आओ कन्नन और उसके देह शरीर आ जाओ अंदर करके थोड़ी बोला मैंने। उसका हाथ भी उतना ही कन्नन है, उसका उंगली भी उतना ही कन्नन है। उस शर्ट के अंदर रहने वाला, उस टी शर्ट के अंदर रहने वाला उतना ही कन्नन है जितना उसका सर है। आमीन। सेम वे यीशु का देह, ये जितना यीशु
है उतना उसका शरीर का छोटा सा उंगली भी यीशु है, एंड वी बिलोंग दैट, और हम वहाँ रहते हैं। तभी लिखा हुआ है बिलीव इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। इसका मतलब क्या है? यू ऑलरेडी और जीसस क्राइस्ट के अंदर है तुम, उस वो नाम आपका हो चुका है। अब इस नाम के अंदर डोंट कॉम्प्रोमाइज, किसी चीज को मत रखो, क्योंकि जब ऐसे रखते हो, कॉम्प्रोमाइज करते हो, कुछ चीज प्रभु जब मना करते हैं, अलाउ करते हो, इट्स वेरी डेंजरस। बाइबल में एक घटना प्रभु बता रहे हैं। आप नंबर्स, एक मिनट, वो वर्स मैं भूल गया। उस वर्स में लिखा हुआ है कि प्रभु ने कहा था, मूसा को कहा था, उन लोगों को अपने बीच में से हटा दो, अपने बीच में से हटा दो, आमीन, हटा दो। बट मूसा के लोग ने क्या किया था पता है? एक मिनट 44 है, 17 का। पढ़िए सिस्टर। तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, तुम उस मंडली के लोगों के बीच से हट जाओ कि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर डालूं। नहीं, वो नहीं। गिनती का 33:55, गिनती का पुस्तक, नंबर्स 33:55। परंतु यदि तुम उस देश के निवासियों को अपने आगे से ना निकालोगे तो उनमें से जिनको तुम उसमें रहने दोगे। एक मिनट, प्रभु ने इससे पहले मूसा का आदेश दे रहे हैं, इन लोगों को निकालो यहाँ से, पूरी रीति से निकालो। बट उन्होंने कुछ लोगों को रखने की कोशिश की है। आमेन, आमेन। थोड़ा सा अनबिलीफ, थोड़ा सा बीमारी रहने दो ब्रदर। प्रभु मुझे ब्रदर क्या बोलते हैं, बड़े बीमारी से ठीक कर रहे हैं, बट छोटा सा वो दर्द वो मैं सह लूंगा। प्रभु मुझे हार्ट प्रॉब्लम से लिवर प्रॉब्लम से बचाए, गाल ब्लैडर का प्रॉब्लम वो मैं संभाल लूंगा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम मैं संभाल लूंगा, डाइजिन पीकर मैं थोड़ा सा देखभाल कर लूंगा। ओके, बड़ा सा जो पेन है ब्रदर, वो हड्डी का पेन, उसको निकाल दो। आर्थराइटिस के लिए मैं थोड़ा सा तेल लगाकर मैं संभाल लूंगा। डोंट कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज करोगे, हम क्या करते हैं, दर्द हो रहा है उसको अच्छी तरह से मसाज कर, आमीन, मसाज करो, निकालने की जैसे इतना दर्द दो, वो कहेगा मैं जा रहा हूँ करके। आमीन। आई हैड अ पेन, सीरियस पेन यहाँ पे दोनों। ओके, यहाँ पे आप जानते हो, जाएंगे तो डॉक्टर्स सीधा बोल देते हैं ऑपरेशन करो, ये करो, वो करो। मदुरई गया था तो आई वॉज शोइंग टू माई डॉक्टर स्पेशलिस्ट है, उन्होंने देखते बोला कुछ नहीं है सर। डॉक्टर ने बोला होगा ना आपका वहाँ पे ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। मैंने कहा था हाँ सर कुछ नहीं है सर, ये तेल लगाओ निकल जाएगा, कुछ नहीं है करके। मुझे ऐसे डॉक्टर्स अच्छा लगते हैं। हो ये बहुत बड़ा है सर, आपको ये मुश्किल है सर, ये वो ऐसे डॉक्टर से भागो पहले आप, है ये नामुमकिन है, बहुत हो जाएगा, इसको मेरा ये नहीं, ये अच्छा लग रहा है एक्चुअली, ये पेन अच्छा लग रहा है, बट आई डोंट वांट इट। प्रभु ने जिस रीति से बनाया वैसे ही रहना है। कोई और चीज़ को एक्सेप्ट करना इट्स कॉम्प्रोमाइज। चश्मा के लिए भी बोल रहा हूँ, आंख के लिए भी आदेश दे रहा हूँ, बाल के लिए भी आदेश दे रहा हूँ हर रोज। ठीक है, मैं बिलीव करता हूँ जल्दी चश्मा भी निकलेगा, बाल भी आएंगे। आमीन। मेरे से ज़्यादा बिलीव कर रहे हो आप लोग, हाँ? पास्टर का बाल रहेगा तो अच्छा रहेगा। ओके, सी डोंट कॉम्प्रोमाइज। सही चीज़, उन लोगों को देखो, प्रभु उन लोगों के लिए प्रभु क्या बता रहे हैं। 33:55। परंतु यदि तुम उस देश के निवासियों को अपने आगे से ना निकालोगे तो उनमें से जिनको तुम उसमें रहने दोगे वे मानो तुम्हारी आंखों में कांटे और तुम्हारे पांजरों में कीले ठहरेंगे, और वे उस देश में जहां तुम बसोगे तुम्हें संकट में डालेंगे। आज मसीह जीवन जो है, इट्स क्रिश्चियन लाइफ जो है, वो एक आशीषित देश है।
We are that blessed nation. We are that blessed nation. हम आशीषित जगह हम, ठीक है। ये जो मसीह जीवन है एक इनहेरिटेंस के रूप में प्रभु ने हमें दी है। आमेन। ओके, इसमें जो चीज आप कॉम्प्रोमाइज करोगे, थोड़ा सा गरीबी, थोड़ा सा कर्जा लेना गलत नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कर्जा लेना गलत नहीं है, क्योंकि अगर कर्जा लेना गलत है तो कर्जा देना भी गलत है। ठीक है, ठीक है। बट कर्जा के बारे में प्रभु क्या बता रहे हैं? कर्जे का मतलब, कर्जा जो है, डेप्थ जो है, इट मीन्स डेथ ग्रिप। हिब्रू में उसका मतलब है मृत्यु का पकड़। कर्जा, तभी प्रभु कहते हैं तुम मृत्यु के पकड़ में मत जाओ। ओके, बट कर्जा दो ताकि शत्रु का गर्दन तेरे हाथ में हो। आमेन। यू मस्ट बी डोमिनेटर। वहां पे डोमिनेटिंग आपको करना चाहिए। यू शुडंट बी डोमिनेटेड। समझ में आ रहा है आपको? ओके, कर्जा लेते हैं ब्रदर, इस महीने यहाँ से कर्जा लेंगे, अगले महीने वहाँ से कर्जा लेंगे। ये थॉट पे अगर आप रहोगे, आप कभी कर्जे से बाहर नहीं आ पाओगे। फर्स्ट मेक ए डिसीजन, मैं कर्जा देने वाला हूँ, प्रभु मेरे साथ है। गॉड ऑफ अब्राहम, ईसाक, याकूब एंड, सब बोलो, अब्राहम का प्रभु, अब्राहम, ईसाक, याकूब का प्रभु। बाइबल में यही लिखा हुआ ना, मूसा से कहते हैं मेरा नाम जो है, मैं अब्राहम, ईसाक और याकूब का प्रभु हूं। आमीन। आप लिखो, अब्राहम, ईसाक, याकूब, चार्ल्स का प्रभु। अरे आप अपना नाम डालो। 1 2, और कोई बोल ही नहीं रहा। जोर से बोलो, अब्राहम, ईसाक, याकूब, और अपना नाम डाल के बोलो, परमेश्वर। अभी आप उस फैमिली में जुड़ चुके हो। जितने लोगों ने यीशु को ग्रहण किया, आप अब्राहम के वंश हो, तो आपका नाम आना चाहिए ना। आपका फैमिली जब सेंसस लेने आते हैं, आपके घर में कौन कौन है, आपको थोड़ी माँ बाप छोड़ देते हैं। नहीं, वो बच्चा भी पैदा हो, उसका नाम भी जोड़ो। आमीन। प्रभु ने हमारा नाम जोड़ दिया, हम नहीं जोड़ते भी। हम अभी भी एलियन जैसे बाहर रहना चाहता हूँ, मैं बाहर रहकर प्रभु का महिमा देखना चाहता हूँ। नहीं, गेट इन्वॉल्व इन द किंगडम ऑफ गॉड, गेट इन्वॉल्व इन द वर्क्स ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। देखो, जो चीज कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं ये लोग, जो चीज इन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया, वो चीज उनके लिए बाइबल प्रभु बता रहे हैं, वो उनके साइड में कांटा रहेगा, उनके आंख में क्या रहेगा? कील जैसे रहेगा। प्लीज रीड इट, प्लीज रीड इट अगेन। 55। परंतु यदि तुम उस देश के निवासियों को अपने आगे से ना निकालोगे, तो उनमें से जिनको तुम उसमें रहने दोगे, वे मानो तुम्हारी आंखों में कांटे, और तुम्हारे पांजरों में कीले ठहरेंगे, साइड में थॉर्न्स ठहरेंगे। स्मॉल मिस्टेक्स, छोटी सी गलत चीज रखो मत। पता चल कि गलत है, हटाओ। इफ लेजीनेस, क्या लेजीनेस को क्या बोल रही है? आलसीपन, आलसीपन। इफ लेजीनेस, ओके, एक कॉम्प्रोमाइज है मेरे लाइफ में। इफ लेजीनेस एक कॉम्प्रोमाइज है मेरी लाइफ में, वो मेरे लिए आंखों के लिए कांटा बनेगा और मेरे मार्गों के लिए कील बनेगा। कल प्रे कर लूंगा, कल बाइबल पढ़ लूंगा, ये कल कभी आएगा ही नहीं। आज का दिन यहोवा का है, आज का दिन प्रभु ने बनाया है। मेरी बात समझ रहे? आमीन। आज का दिन मैं यीशु के नाम से बढ़ने वाला हूँ। आज का दिन यीशु ने बहुत बड़ा योजना रखा मेरे लिए। हालेलुया। सही, ये सब जो है नोट करो, ये सब जो है हमारा काम है। ये वी हैव टू अटरली ड्राइव देम आउट, हमें पूरी रीति से निकालना है, क्योंकि हमारा दुनिया के जैसे जीवन नहीं है, हम दुनिया से हटकर रहने वाले लोग हैं। यीशु का प्रार्थना यही है, प्रभु पिता, मैं इनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ, जैसे मैं दुनिया का नहीं हूँ, मैं संसार का नहीं हूँ, वैसे ये लोग भी इस संसार का नहीं है। आमीन। मैंने इन संसार से इनको अलग कर रखा है। आपका नाम बदल गया है, आपका जीवन बदल गया है,
आपका डीएनए बदल गया है। मेरा पापा को डायबिटीज था इसलिए मुझे डायबिटीज हो रहा है। मेरी बहन कल बात कर रही थी, बात करने के टाइम कह रही थी मम्मी को ना कुछ टेंशन होती है ना, उनका गर्दन सूजता है और यहाँ दर्द होता है। मेरी मम्मी को होता था पहले, मेरे भाई को सेम प्रॉब्लम हुआ है, मेरी बहन को भी सेम प्रॉब्लम हुआ है। मेरे को नहीं हुआ, मेरी बहन को होता था। वो कल कह रही है ना हमारे डीएनए में ही है ये। मैंने कल बात कर रही थी शाम को, ये हमारे डीएनए में वैसे प्राउड है। माँ बाप प्रॉपर्टी नहीं देते हैं, बहुत सारे माँ बाप बीमारी देकर जाते हैं। आमीन, खुश होते हैं। बेटा बाप को था ना इसलिए बेटे को भी हुआ है। बोलना चाहिए बाप करोड़पति दे तू अरबपति रहेगा, ऐसा कोई बाप बोलना चाहिए ना। आमीन, ओके। बोल रहा था, मैंने बोला था सुना तो मम्मी के जैसे तू 56 में मरेगी क्या अगर क्या? हाँ मैं क्यों मरूं, तुरंत हाँ मैं क्यों मरूं? तू ऐसे ही बोल रही है, डीएनए एक्सेप्ट कर रही है तू। देयर सी आई रेस्पेक्ट माय फादर एंड मदर बट दे आर नॉट माय सोर्स। उन्होंने पैदा किया उसके लिए धन्यवाद, उनको मरने तक मैं आदर करूंगा, सब करूंगा, बट मेरा लाइफ जो है उनके पैटर्न पे फॉलो नहीं करने वाला। आमीन, दे मे लिव्ड होली लाइफ, दैट्स थैंक गॉड, बट मेरा रोल मॉडल मसीह है। आपका रोल मॉडल मसीह है। वो क्या बता रहा, वो उसने कहा मेरे शरीर पे आर्थराइटिस है बेटा इसलिए तुझे भी आर्थराइटिस होगा, मेरे शरीर पे ये प्रॉब्लम है बेटा इसलिए तुम्हारे प्रॉब्लम होगा। बट बाइबल में लिखा हुआ है प्रभु यीशु का क्रूस का बलिदान और उसकी महिमा उसके बाद जो होने वाला है, क्रूसिफिकेशन एंड सफरिंग्स मसीह ने उठाया, उसके बाद जो महिमा है वो आप और मैं है। मेरी बात समझ रहे हैं? ही सफर, बाइबल में लिखा हुआ द सफरिंग्स ऑफ क्राइस्ट and the glories that followed and the glories that followed. He suffered, but उसके पीछे वाला महिमा पता है कौन है? आप और मैं। बट इस महिमा को रखकर what are we doing? आज उस देखो हमारे पास सबसे पावरफुल हथियार है, प्रभु का वचन है, प्रभु की आत्मा है, यीशु का लहू है, यीशु का नाम है। ये सब रखने के बाद भी हम बोलते हैं ब्रदर मैं कंगाल आदमी हूं, मैं कंगाल आदमी, मैं ज़रूरतमंद हूँ, मैं ब्रदर हालत से परेशानी हूँ, मैं प्रॉब्लम्स के नीचे दबा हुआ हूँ, मेरा प्रॉब्लम्स पहाड़ जैसा है। आमीन, दैट इज नॉट वी आर क्रिएटेड फॉर। प्रभु ने इतना बड़ा कीमत इसलिए नहीं चुकाया हमारे लिए, ये कीमत चुकाया ताकि हम प्रभु का राज्य को यहाँ पे मैनिफेस्ट करें, प्रभु का राज्य का कार्य को यहाँ दिखाए दुनिया को। इस अंधकार दुनिया, ये अंधकार दुनिया यीशु को फिजिकली नहीं देख सकते, ये अंधकार दुनिया आपको और मुझे देख रहा है। व्हाट आर वी शोइंग? हर क्या हम मसीह को दिखा सकते हैं? क्या क्राइस्ट इतना जीवित है मेरे अंदर? पौलुस का स्टेटमेंट बहुत अच्छा लगता है, मुझे देखो, मुझे फॉलो करो जैसे मैंने मसीह को फॉलो किया। अब जस्ट थिंक, पौल ये नहीं कहा था मसीह को फॉलो करो, पतरस ने ये नहीं कहा था सोना चांदी मेरे पास नहीं है, सोना चांदी मेरे पास नहीं है, जो मेरे पास है आमीन मैं देता हूं। पतरस ये बोल सकता था, उससे पहले एक स्टेटमेंट, लुक ऑन अस, हमें देखो। क्या, किसको देखो? हम संत महापवित्र लोग क्या बोलते हैं? पतरस ने गलत बोला प्रभु ब्रदर, पतरस को बोलना चाहिए था यीशु मसीह को देखो। यीशु मसीह को दुनिया वाले देख नहीं सकते, दुनिया वाला आपको देख सकते हैं। कितना लोग समझ रहे हैं? दुनिया वाले यीशु को नहीं देख सकते। पीपल से, बहुत सारे लोगों ने सोचा ब्रदर नेचर वर्ड थोड़ा केयरफुल नोट करो, ये अक्सर आता है, लोग बोलते हैं। 2-3 चीज हैं जो गलत है। ओके, एक है नेचर जो है, नेचर क्रिएशन के, देखो नेचर ने क्या बनाया ब्रदर, नेचर ने क्या बनाया, नेचर इज नॉट गॉड। दुनिया सोचता है नेचर से प्रभु को ढूंढ निकाल सकते हैं, नेचर से या हालत से, दुनिया से नेचर को देखकर प्रभु एक बनाने वाला है करके जान सकते हैं, बट गॉड को नहीं जान सकते, प्रभु को नहीं जान सकते। आज तक किसी का जिसका उद्धार हुआ है उसने नेचर देखकर उद्धार नहीं पाया। आमीन। तो नेचर से हमारा उद्धार नहीं हो सकता। नेचर से हम जान सकते हैं कि एक खुदा है, देयर इज ए गॉड।
आमेन। ओके, मैं उससे पहले क्या बोल रहा था? ओके, लुक ऑन अस, पतरस ने कहा था हमें देखो। ओके, नेचर से नहीं देख सकते। ओके, दुनिया यीशु को नहीं जान सकते, यीशु को देख नहीं सकते। दुनिया के लिए जो रिप्रेजेंटेटिव है हम हैं। एक घटना, स्मिथ विगलस्वर्थ। ओके, एक बार ही वॉज ट्रैवलिंग अपना शहर से ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं। ट्रेन में ट्रैवल करने के टाइम पे वो अपना बाइबल खोल कर ना पढ़ रहे थे। उनका आदत है हर आधा घंटे में एक बार बाइबल पढ़ना, उनकी आदत है। कितने घंटे में? हर आधे घंटे में एक चैप्टर पढ़ते हैं। खाने से पहले कहते हैं चलो पहले आत्मा को खाना खिलाते हैं, फिर शरीर को खाना खिलाते हैं, एक चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, उनकी वो आदत है वो। ओके, और प्रभु ने उनका जीवन पे 48 ईयर्स के बाद ही मिरेकल शुरू हुआ उनके जीवन पे। हाँ, तो अब 48 ईयर्स मैं बिलीव करता हूँ यहाँ पे नहीं हुआ, बहुत कम लोगों को हुआ है। तो डोंट थिंक बहुत टाइम हो गया ब्रदर, शुरू करने का टाइम में ही है आप सब। आमीन ही नहीं आ रहा तो क्या आप मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में नहीं आ रहा तो कुछ जवाब दो। आमीन। मैंने आज तक दीवार से आमीन नहीं सुना, तो इंसानों से सुना है। हाँ, तो आमीन बोलो, तो मैं मेरे अंदर एक्साइटमेंट होता है। ओके, तो वो बाइबल पढ़ रहे थे ट्रेन पे। बाकी जो पैसेंजर्स हैं उन लोग जो है, एक आदमी जो सामने बैठा हुआ उठा, वो चल रहा है कंपार्टमेंट में, वापस आकर बैठ रहा है, मतलब एक बैठा ही नहीं है उसके अंदर। बाकी लोग भी इस आदमी को देख रहे हैं, थोड़ा दूर जा रहे हैं, सब दूर दूर जा रहे हैं। अब फिर चल रहे हैं, होता रहा। फिर वो सामने बैठने वाला आदमी कह रहा था, भाई साहब, इस आदमी को विगलस्वर्थ को कहता ब्रदर, उन्होंने कहा था ब्रदर हू आर यू, कौन हो तुम, कौन हो तुम? उन्होंने कहा था क्यों, व्हाट प्रॉब्लम? अभी रफ टाइप का आदमी है। उन्होंने कहा था आपके सम्मुख में जब भी बैठता हूं मेरा पाप जो है मेरे सामने आता है, मैं अपने आप को बहुत बड़ा दोषी समझ रहा हूं। आई फील कन्विक्टेड दैट आई एम ए सिनर। आपके सम्मुख में बैठता हूं, आई फील कन्विक्टेड आई एम ए सिनर। देयर इज समथिंग रॉन्ग इन मी, देयर इज समथिंग रॉन्ग इन मी। सेम चीज बाकी लोग भी कह रहे थे। यस, आपके पास से आते हैं ब्रदर, वी फील कन्विक्टेड, एक कन्विक्शन आ रहा है। कौन हो तुम कर बोल रहे थे। इन्हें कहा था, उन्हें खड़े हो गए, इन्हें कहा था आई एम ए प्रीचर ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट करके फिर प्रचार करने लगे और पूरा कंपार्टमेंट को प्रभु के राज्य में लेकर आए, उदार हो गया। आमीन। व्हाट वाज द थिंग? स्मिथ विगलस्वर्थ को स्पेशल थे, प्रभु ने कुछ स्पेशल मिट्टी से बनाया। अनपढ़ आदमी, अनपढ़ गवार, 6 साल में फील्ड में जाकर काम कर रहा है, मूली उगाड़ने का काम है उसका। अनपढ़ आदमी, फैक्ट्री में काम करने वाला आदमी, नो एजुकेशन। उसका अंग्रेजी क्या कहते हैं, बहुत रफ टाइप का लोकल लैंग्वेज होता है। बहुत हिंदी भी, मतलब जैसे लोकल हिंदी बेकार हिंदी होता है, वैसे बेकार इंग्लिश होता था उसका। फर्स्ट मतलब कोई नहीं। उसकी वाइफ ने उसको सिखाया नया नियम पढ़ने का, न्यू टेस्टमेंट पढ़ने का जो है उसकी वाइफ ने सिखाया। बट वाइफ के उस वचन के पीछे इतना प्यासे और भूखे हो गए, वो खाने लगे, मतलब हर आधा घंटा पढ़ने लग गए। द वर्ड ट्रांसफॉर्म्ड हिम सो मच कि दे कुड सी जीसस इन हिज प्रेजेंस। मेरी बात समझ में आ रहा है? That is living in Jesus. वो होता है believing the Lord Jesus Christ. आमीन। एक बहुत अच्छा है, मैंने बहुत बार शेयर किया है। पहले वर्ड को खाओ, फिर वर्ड को कंज्यूम करो, इतना कंज्यूम करो कि वर्ड में तुम कंज्यूम हो जाओ। वचन को इतना खाओ कि वचन तुम्हें खा जाए। आमीन। यीशु ने यही कहा था, तुम मुझ में और मेरी वचन तुम में बना रहेगा तो तुम जो भी मांगोगे, आमीन। कुछ स्पेशल नहीं है, पॉल स्पेशल नहीं है, पीटर स्पेशल नहीं है। वो जो सारे प्रेरित लोग थे, दे वर नॉट गिवन समथिंग स्पेशल, सेम चीज, बट वन थिंग, इसके पीछे इतना भूखे हैं, उस नाम के पीछे इतना भूखे, वो नाम इतना उनका पर्सनल हो गया था। आमीन। उसका नाम इतना पर्सनल हो गया था, वो ऐसा यूज कर रहे हैं जैसा उनका है। सोना चांदी मेरे पास नहीं है, बट मेरे पास एक चीज है, यीशु के नाम से खड़े हो,
मेरी बात समझ रहे हो? वो नाम उनका हो चुका है। हालेलुया। वो नाम आपका हो चुका है। वो नाम आपका हो चुका है। मैं एक चीज उससे मैं खत्म करना चाहता हूँ। मैं पहले दो चीज बोला था। यीशु का नाम श्रेष्ठ क्यों है? यीशु का नाम इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि यीशु प्रभु का पहला बच्चा है। इज द फर्स्ट बिगॉटन ऑफ द लॉर्ड। आमीन। ये सब देख चुके हैं, ठीक है। सेकेंड, यीशु का नाम इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि प्रभु ने स्वर्ग में एक नाम रखा था, तो सबसे उत्तम नाम, सबसे उत्तम नाम। आमीन। उस नाम के सामने, उस नाम से बढ़कर कोई नाम था ही नहीं। आमीन। हिब्रू में उस नाम को टेट्राग्रामेटन बोलते हैं। टेट्राग्रामेटन का मतलब है द अनअटरेबल नेम। उस नाम को बोल नहीं सकते, वो नाम को बोल नहीं सकते, इतना श्रेष्ठ है वो नाम। साल में एक बार महायाजक बोलता है वो नाम को, साल में एक बार, वरना जब वो नाम बोलते हैं मर जाएंगे। तभी वो प्रभु ने जब कहा था मेरे नाम को व्यर्थ में ना लेना, डू नॉट टेक द नेम ऑफ द लॉर्ड गॉड इन वेन, वो नाम के बारे में बात कर। आमीन। वो नाम के बढ़कर कोई नाम नहीं है। बट यीशु अपने आप का जब क्रूस में बलिदान हुए और अपने आप को आधीन किया था, बाइबल में लिखा हुआ प्रभु ने उसको सब नामों से, सब जगह से ऊंचा उठाकर वह नाम दिया, वह नाम दिया जो तीनों लोग में सबसे श्रेष्ठ है। आमीन। और ये बताया कि हर एक जुबान अंगीकार करे कि यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह ही युद्ध है, यावे है। आमीन। यीशु मसीह ही युद्ध है, यावे। आमीन। और हर एक घुटना उसके सामने टिकेगा, हर एक जुबान झुकेगा और हर एक जुबान अंगीकार करेगा। आमीन। ओके। तीसरा, यीशु का नाम जो है इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि यीशु ने शैतान को हराने के कारण। आमीन। एक वर्ड, ये चीज पढ़ने के बाद हम थोड़ा आएंगे। लूक 11 का 21-22। लूक 11 का 21-22। लूक। जब बलवंत मनुष्य हथियार बांधे हुए अपने घर की रखवाली करता है तो उसकी संपत्ति बची रहती है, पर जब उससे बढ़कर कोई और बलवंत चढ़ाई करके उसे जीत लेता है तो उसके वे हथियार जिन पर उसका भरोसा था छीन लेता है और उसकी संपत्ति लूट कर बांट देता है। लूट कर ओके। यहाँ पे एक क्या आदमी, किस आदमी के बारे में बात कर रहा है? बलवान। ओके, वो वर्ड चाहिए, इंग्लिश में लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग मैन। बलवान जो है हमेशा वो तैयार रहता है, वो आर्म्ड रहता है। ओके, आर्म्ड रहता है, तो उसकी शांति, उसके घर पे शांति बना रहती है। इसका मतलब कोई लूट नहीं सकता। बट उससे भी अधिक स्ट्रॉन्ग आदमी, उससे भी स्ट्रॉन्ग आदमी आएगा तो वो उसको ओवरकम करेगा, पहले हराएगा। हराने के बाद वो जिसके ऊपर भरोसा करता था, उसका आर्मर, उसका कवच जिस पे वो भरोसा करता था, उसे तोड़ देता है, उससे तोड़ देता है। तोड़ने के बाद, तोड़कर उसको ओवरकम करने के बाद उसके पास जो जो चीज़ है वो पहले लूटता है और अपने साथ जो आया उनको बांटता है। आमीन। यहाँ ये बलवान आदमी कौन था? यहाँ यीशु ये बलवान आदमी के बारे में बता रहा है, ये शैतान था। ये बलवान आदमी कौन था? ये शैतान था। पुराना नियम पे आप नोट कर सकते हो, हीलिंग के बारे में लिखा हुआ है, मिरेकल सब लिखा हुआ है, बट दुष्ट आत्मा को भगाते हुए नहीं देख सकते, क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट में सैटन हैड नो वन इक्वल टू हिम। दावीद गाना गाने के टाइम पे दुष्ट आत्मा निकलता है उस अभिषेक के सामने, फिर आ जाता था शाऊल के पास। समझ रहे? ओल्ड टेस्टामेंट में डीमन को भगाने का काम किसी का सामर्थ्य नहीं था। ओके, बट और उसका आर्मर जो है, उसका जो कवच जो है, मृत्यु, डेथ उसका आर्मर था।
समझ पा रहे हैं आप? ओके, बट यीशु आए, उससे भी बलवान यीशु आए। यीशु आकर, यीशु ने क्या किया था? उस आर्मर को जिसके ऊपर वो भरोसा करता है, उसको उसने हराया, उसको उसने हराया। आमीन। जिसके ऊपर वो भरोसा करता था, मृत्यु के थ्रू वो सबको कंट्रोल में रखता है। अब्राहम बच नहीं पाया, मूसा बच नहीं पाया, एलिया, एलिशा, एजेकियल, एलिया तो चला गया, नबी लोग सब जो मर रहे थे वो शैतान के कंट्रोल में थे। They were saved, but they still were under Satan's control. नरक में एक कंपार्टमेंट, पैराडाइज कर एक कंपार्टमेंट, उसमें वो विश्राम कर रहे थे। आमेन। ओके, बट Satan was that Lord, क्योंकि छुटकारा नहीं हुआ उनका उद्धार नहीं हुआ। बट यीशु आए जो उससे भी बलवान अपनी शारीरिक मृत्यु के द्वारा। आमीन। इब्रानियों 2:14-15 पढ़िए। Hebrews chapter 2 verse 14 and 15। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। आमीन। फिर से, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, या तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, मृत्यु पर शक्ति मिली थी, वो शैतान, हाँ, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। क्या करने? निकम्मा कर दे। निकम्मा का मतलब क्या होता है? बिना किसी काम के, बिना, बेकार करना, पैरालाइज करना। एक प्रॉपर वर्ड जो उसका मतलब बोलते हैं, रस्टेड। लोहे को मिट्टी में या कोई रहने के बाद रस्ट हो जाता है, जंग लग जाता है, और जंग जो है उस लोहे को खा कर लोहे का जो चीज़ है पतला हो गया। ओके, उस जंग लगकर जो पतला हुआ है, खा चुका है, उस लोहे का कोई काम है क्या? सेम वर्ड यूज किया यहाँ पे। शैतान को प्रभु ने ऐसे ही किया, लोगों में कोई काम का नहीं है। शैतान कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है। शैतान किसी काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है। फिर ये मत बोलो ब्रदर शैतान ने किया है। ब्रदर, शैतान जब कोई काम का नहीं है वो कैसे कर सकता है? ओके, कोई काम का नहीं है, वो उसको अपाइज कर दिया, पैरालाइज कर दिया। ओके, और जो आर्मर पे ट्रस्ट कर रहा था, जो कवच के ऊपर वो भरोसा कर रहा था, उस कवच को यीशु ने छीन लिया उससे। आमीन। अभी मृत्यु जो है, संसार बिना आशा के डर रहा है, रो रहा है, शारीरिक मृत्यु। आमीन। मुझे कुछ फ्लो हो ही नहीं रहा आज, क्योंकि रिसीविंग में थोड़ा अच्छा रहोगे, फ्लो होगा। ठीक है, रेसिस्ट मत करो। ओके, प्रीचर का सारा काम नहीं होता, रिसीविंग उतना अच्छा होना चाहिए। ओके, कहाँ पे था मैं? ओके, निकम्मा कर दिया। ओके, देखो निकल रहा सारा। शैतान को प्रभु ने निकम्मा किया और उसके हथियार उससे छीन लिया जिस पे वो भरोसा कर रहा था, और अपने साथ रहने वाले के साथ बांट दिया। ओके, और दुनिया के लिए जो मौत है, मसीह के लिए वो खुशी की बात है। पौलुस तभी कह रहे हैं टू डाई इज गेन। मेरे लिए मरना जो है लाभ का है, मेरे लिए मरना लाभ का है। इसका मतलब पौलुस का स्टेटमेंट देखो, ये कह रहा है मेरे लिए कोई लॉस है ही नहीं, मेरे लिए कोई लॉस है ही नहीं। माई डेस्टिनी यही बताता है कि मैं पहले ही जीत चुका हूँ। एक सेवक ने अच्छा उदाहरण दिया, उन्होंने जो बताया था वो सेम वर्ड बता रहा था। तुम दिल्ली से अगर उन्होंने जो बताया सेम वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। तुम तमिलनाडु एक्सप्रेस में अगर चढ़ोगे दिल्ली से चेन्नई तक, ठीक है,
हो सकता है कोई भोपाल में चढ़े ट्रेन में और इटारसी अगला स्टेशन में उतर जाए, कोई इटारसी में चढ़े और नागपुर में उतर जाए, कोई नागपुर में चढ़े और बलारशाह या विजयवाड़ा में उतर जाए, बट वो ट्रेन रुकता है चेन्नई पे ही। कहाँ रुकता है वो? उसका फाइनल डेस्टिनेशन जो है वहीं जाता है, वहीं रुकता है। सेम वे मसीह जीवन पे हम जब उद्धार होते हैं, हमारा डेस्टिनेशन जो है वो है प्रभु यीशु के अंदर अनंत काल में रहने का। ओके, हो सकता है इस बीच में कभी कभी परेशानी हुआ है, चैलेंजेस हुआ है, ठीक है, अप डाउन होता रहता है। हम सोचते हैं देखो ब्रदर यहाँ पे मुझे उतरना पड़ रहा है, यहाँ जाना पड़ रहा है, बट बाइबल कहता है इट्स नॉट ए लॉस फॉर यू, इट्स नॉट ए लॉस फॉर यू, ठीक है। आपका डेस्टिनेशन पहुंचोगे, आपका डेस्टिनेशन पहुंचोगे, बट यहाँ पे भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर यीशु का नाम को जानते हो कि वो नाम आपका है, तो आप भी शैतान को बोलोगे शैतान मुझे देख, मेरे पास कुछ है, यीशु के नाम से। क्या नाम से? यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मैं तुझे आदेश देता हूँ, मैं तुझे आदेश देता हूँ। आप यीशु को ग्रहण करने के बाद न्यू क्रिएशन जो है, नई सृष्टि जो है, शैतान का मास्टर बन चुका है। आप शैतान का मास्टर, शैतान के मास्टर मतलब क्या है? आपके घर में एक पपी है, डॉगी है, जाओ वहाँ बैठ, ओके बेटा जाकर बैठो बेटा, वो करेगा नहीं। इनके घर जाकर देखो, दो अच्छे डॉगीज हैं, बोलते हैं करता नहीं है, बोलते हैं करता ही नहीं, वो दोनों बैठो करके करते रहेंगे, ऊपर चढ़ते रहेंगे। थोड़ी देर में भाई साहब क्या करते हैं, डंडा उठाते हैं, करके लियो करके बोलते हैं, चुपचाप पूछ अंदर जाकर बैठ जाता है। ओके, शैतान को देखकर यीशु के नाम से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु निकालो इसको, इस बीमारी को निकालो, इस शैतान को मेरे घर से निकालो। वो शैतान जान लेगा इसको कुछ आता ही नहीं है भाई, इसको जानता ही नहीं है कौन है, इसके पास डंडा है। हाँ, लास्ट वीक बताया ना, वो क्या सॉ है? चेन सॉ। एक आदमी एक्स लेकर पेड़ काट रहा था, वो एक दुकान में गया था और चेन सॉ रखा है। उसने कहा था तुम एक दिन में कितना पेड़ काटोगे? 7 पेड़ तक काट सकता हूँ, 7 पेड़ कोडाली से मैं काट रहा हूँ, ये लेकर जाओ 20 से 50 तक तुम काटोगे, तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है। 20 से तो क्या 20 से ऊपर तो मैं तो बहुत कमा लूँगा करके गया। थोड़े दिन में आया, तेरा ये कुछ काम का नहीं है, चेन सॉ जो है कोई काम का नहीं है। उसने कहा था क्यों सर करके, उसने ऑन किया था, करके घूम रहा है, ये क्या हुआ, ये क्या कर रहा है करके, अरे यही तो चल रहा है ना, अच्छा चल रहा है। अरे मैं जाकर पेड़ को इसको रखकर कोशिश कर रहा था, एक पेड़ भी कटा नहीं। वैसे ही हम भी क्या कर रहे हैं, यीशु का नाम जो चेन सॉ है उसका रखकर इजीली काट सकते हैं, बट उसको रखकर हम क्या करते हैं, इतना पवित्र बाइबल है मेरा बाइबल पास्टर, मेरा बाइबल 20 साल हो गया फटा ही नहीं पास्टर, बहुत गर्व की बात है। मैं बाइबल में हमेशा मेरा पैसा रखता हूँ, इसलिए जैसे क्या हम बच्चे थे ना, हमें बताया जाता है क्या, पीकॉक, मोर का पंख को रखोगे ना वो बच्चा देता है करके, पंख बच्चा देता है, ठीक है, सारे चीज़ में हम वो करते थे। वैसे लोगों ने क्या सोचा, ये इतना पवित्र है, इसमें हम पैसा रखेंगे पैसा बढ़ जाएगा। ओके, ये इसमें नहीं बढ़ता, सो ये जो है ओके ये बीज है पूरा, इसको लेकर यहाँ रखो और ये जो है रिलीज करो। आमीन। यीशु के नाम को चेन सॉ यूज करो, खुद मेहनत मत करो प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, तुम्हारा और मेरा बस की नहीं है ये। इट्स नॉट इन आवर स्ट्रेंथ टू फाइट सैटन। वो सॉन्ग जो गाते हैं, शैतान से लड़ना है, क्यों लड़ना भाई, वो पहले हारा हुआ आदमी है, शैतान के साथ लड़ना नहीं है, शैतान हारा हुआ है, उसको बताने की उसकी जगह कहाँ पे है। आमीन। सी वी आप वो ही मैन क्या आता है साथ में, एंड द मास्टर्स, हाँ ये सब याद करना चाहिए। ही मैन, आई एम द ही मैन, आई एम मास्टर ऑफ द यूनिवर्स बिकॉज आई हैव समवन, रियल ही मैन है अंदर।
उसका नाम है यीशु। और उसका नाम पे वो है। उसके नाम पे कौन है? यीशु के नाम पे कौन है? यीशु के नाम पे यीशु है। यीशु के नाम पे और वो नाम आपका है। देखो, रेगुलरली आएंगे तो समझ पाओगे, एक वीक मिस हो जाता है, यही प्रॉब्लम होता है। ठीक है, ओके। यीशु का नाम और उसको अलग नहीं कर सकते। इट बिलोंग्स टू अस। वो हमारा है। वो किसका है? हमारा है। तो हमें यूज करना उसको हर दिन। यूज इट एज इफ इट इज योर्स। मैं मेरे पर्स को मैं किसी से परमिशन नहीं पूछता। आई यूज माई पर्स बिकॉज इट बिलोंग्स टू मी। आई यूज माई वॉच या रिंग, जो भी मेरा अपना है, अपने जैसे अपना है कर मैं यूज करता हूँ, किसी से परमिशन नहीं पूछता। यीशु का नाम है। यीशु का नाम क्यों दिया गया? आज तक स्वर्ग में यीशु का नाम की जरूरत नहीं पड़ा। आज भी किसी एंजल ने नहीं बोला यीशु के नाम से पिता मैं मांग रहा हूं करके। ना नरक में यीशु के नाम की जरूरत पड़ा। यीशु के नाम की जरूरत यहाँ पे। यीशु के नाम की जरूरत कहाँ पे? इस पृथ्वी पर। सो व्हाट आर योर चैलेंजेस? आपका चैलेंज क्या है? यीशु का नाम को रखकर आप चैलेंज करो उसको। आई चैलेंज यू करके। आमीन, आमीन। मेक ए डिसीजन। देखो, ये सब जो है डिसीजन के ऊपर है, क्योंकि आज हमारा पूरा लाइफ में हम जितना सीखेंगे वी आर जस्ट ऊपर जो है स्क्रैच कर रहे हैं। यीशु के नाम इट्स फार मोर ग्रेटर देन दैट। डॉक्टर केनियन लिखते हैं, उन्होंने लिखा एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट। अनंत काल बताएगा कि यीशु का रियल सामर्थ क्या है। अनंत काल, इसका मतलब जितना भी जानते हैं, हम बोलते हैं हाँ मैंने थोड़े जानता हूँ ब्रदर, मैंने प्रे किया हो गया। इट्स समथिंग फॉर बियॉन्ड। यहाँ पे समझना नहीं है, यहाँ पे समझना है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो वो नाम कितना लोग यूज करने वाले हैं? हर दिन, हर समय, हर एक चीज पे। परमिट मत करो बेकार की चीजों को। ड्राई आउट कंप्लीटली बाय यूजिंग द नेम ऑफ जीसस। कर्जे में ब्रदर मैं मिस नहीं कर पा रहा, कर्जा लेता जा रहा, हर मंथ 20 तारीख के बाद मेरा पैसा कमी हो रही है। शुरू करो, डिक्लेयर करो पहले से ही कि पूरा महीना मेरे पास रहेगा, मेरा कटोरा हमेशा उमड़ता रहेगा यीशु मसीह के नाम से। ये सब अंगीकार है। से मैं अंगीकार भेजता हूँ। ये अंगीकार इसलिए नहीं कि आज करो कल भूल जाओ। ये अंगीकार नोट करके रखो, हर दिन बोलते रहो, हर दिन बोलते रहो। आई एम क्रिएटेड विथ ए पर्पस। आई एम क्रिएटेड विथ ए पर्पस। एक योजना के साथ प्रभु ने बनाया। आई एम क्रिएटेड टू शो द वर्ल्ड दैट जीसस इज अलाइव। मैं एक योजना के साथ बनाया हूँ दुनिया को दिखाने के लिए कि यीशु जिंदा है। आमीन। जो पृथ्वी में बांधूंगा, ये अक्सर बोलना चाहिए, मैं जो पृथ्वी में बांधूंगा वो स्वर्ग में बांधा जाएगा। पृथ्वी में जो खोलूंगा स्वर्ग में खुला जाएगा। आमीन। सारा स्वर्ग और पृथ्वी में सारा अधिकार मुझे दिया गया है यीशु के नाम से। आमीन। बीमारी नहीं आ सकता है। पुट ए स्टॉप टू इट। मैं आत्मिक दुनिया में एक बाड़ बनाकर, फेंस बनाकर रखा हूं। तुम पेनिट्रेट नहीं करोगे। आमीन। साउथ अमेरिका में, मैं शायद बहुत पहले बताया था, साउथ अमेरिका में एक मिशनरी फैमिली, ओके, वो एक जंगल आउटर एरिया में रहते थे। उस एरिया में बहुत सारा ये लोमड़ी बोलते हैं, फॉक्सेस रहते हैं एरिया में उस जगह पे। तो ये मिशनरी काम के लिए वो हस्बैंड वाइफ थोड़ा बाहर गए, दूसरी जगह गए। तो उन बच्चों के लिए, जवान थोड़ा छोटे छोटे बच्चे थे, उन बच्चों को देखभाल करने के लिए नाना नानी आ गए रहने के लिए। ओके, रह रहे थे। ये पास में एक जगह गए और वहाँ पे सेवा करने के टाइम पे इवनिंग न्यूज़ आ रहा था। ये जो एरिया लोकेशन है, इनका जो एरिया लोकेशन पे लोमड़ियाँ बहुत दिखाई दी, फॉक्सेस बहुत ज़्यादा दिखाई दी कर फॉरेस्ट रेंज, जैसे 60s की बात है, ठीक है, बताया गया, रेडियो पे सुना इन्होंने। तो इनको एक अंदर ना एक डर आ गया, इमीडिएटली अंदर एक डर आ गया। बच्चे वहीं पे हैं, बच्चे शायद बाहर खेलने का टाइम पे लोमड़ी आएंगे तो काट देंगे, तो कर इनका माइंड पे आया। तो इमीडिएटली वो बताते हैं कि शैतान ने एक दर्शन जैसे दिखाया कि जैसे लोमड़ी इनको बच्चों को काट रहा है, और जिसके कारण इनको रैबिस हो रहा है, रैबिस होकर ये बच्चे सब मर रहे हैं कर एक दर्शन टाइप का दिखा रहा है इनको।
ये अपना जो प्रेयर हॉल है उसमें आए, दोनों हस्बैंड वाइफ, और वहाँ का जो पास्टर है उसको बुलाया। उन्होंने कहा था हम अभी प्रार्थना करने वाले हैं कर उन्होंने कम्युनियन लिया। उसके बाद बैठे, हस्बैंड वाइफ बैठे और कह रहे थे हम विश्वास से प्रभु अपने घर से दूर है, ठीक है, अपने घर के चारों ओर एक फेंस बना रहे हैं, चारों ओर एक फेंस बना रहे हैं, और यीशु के लहू से हम सील कर रहे हैं, और यीशु के नाम से हम घोषणा करते हैं इस फेंस को छूने वाला कोई भी जानवर मर जाएगा, ठीक है, मर जाएगा। ओके, प्रे किया और यीशु के नाम से हो चुका है करके ने प्रे किया, खत्म हुआ। उसके बाद उनका लॉन्ग वो क्या बोलते हैं ट्रंक कॉल आया है, उनके मदर इन लॉ मतलब वो अम्मा, उसके वाइफ की अम्मा नानी जो है, बच्चों की नानी ने कॉल किया। उसने कहा था कल रात को तो ठीक था, आज सुबह मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, शायद 15 के करीब लोमड़िया मरा पड़ा हुआ है, लोमड़िया फॉक्सेस मरा पड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा था मतलब कैसे मर रहे होते, ऐसा लग रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन पे मरे हुए हैं। इलेक्ट्रिक फेंस लगाएंगे तो मरेंगे तो एक ही लाइन पे रहेंगे ना, बट कोई फेंस नहीं है, कोई फेंस नहीं है। आत्मिक दुनिया में इन्होंने फेंस बनाया, ठीक है। ऐसा लग रहा था एक ही लाइन पे मरे पड़े हैं सारे जगह पे, 15 कुछ मिला है फॉक्सेस पड़ा हुआ था, और जब टेस्ट किया सारा फॉक्सेस के अंदर रैबिस का वायरस था। आमीन। जस्ट थिंक, ये अगर मिशनरी डर के मारे घर भागते गन लेकर, हम बैठते हैं बाहर, प्रभु यहोवा घर को ना बचाएगा तो जाग कर रहने वाला का जागना डेथ इट्स वेस्ट। आमीन। यहोवा तुम्हारे घर को ना बनाएगा, बोलो डोंट थिंक मैं देख लूंगा ब्रदर, मेरे पास 2 जॉब है ब्रदर, मेरे पास 2 लाख के ऊपर हर मंथ आ रहा है ब्रदर, इट्स वेस्टिंग योर टाइम, यू कांट प्रोटेक्ट योर फैमिली। प्रभु ही प्रोटेक्ट कर सकता है, और आपको यीशु का नाम दिया गया, यूज इट। वो मिशनरी सही यूज किया, यीशु का लव लगाया, कम्युनियन लिया और यीशु के नाम से आदेश दिया, यीशु के नाम से आदेश दिया, यू कैन डू इट। आमीन, आमीन। टेरी माइस को कितना लोग जानते हैं? टेरी माइस मिशनरी, टेरी माइस आज भी जिंदा है, आज भी वो जिंदा है। ओके, मेक्सिको में वो मिशनरी थे, वो कह रहे हैं अपना गाड़ी पे, अमेरिका से गाड़ी पे बहुत सारा कीमती चीज सब रखकर, 70s में 80s की बात है, गाड़ी में बहुत सारा कीमती चीज रखकर मेक्सिको, और मेक्सिको जो है ड्रग माफिया के लिए फेमस है, गन ड्रग्स चोरी करना यही काम है वहाँ पे, मेन धंधा, ठीक है। ये जंगल या पहाड़ों की ओर से निकल रहे हैं जीप में, निकलने के टाइम पे बीच रास्ते पे तो कह रहे हैं, मैं केनेथ कोपलैंड का मैसेज सुन रहा था उस टाइम, बीच रास्ते पे एक लिफ्ट मांग कर खड़ा हुआ है, एक खड़ा हुआ आदमी। उन्हें सोचा था एक आत्मा मिल गया, मैं इसको प्रभु के बारे में बताऊंगा, करके गाड़ी रोकी, ने कहा कहाँ जा रहे हो? वहाँ जाना है, चलो आओ बैठो करके अंदर बिठा दिया। उन्होंने सोचा आनंद से गाड़ी लेकर थोड़ा चल कर देख रहे हैं, हाथ में बंदूक के साथ बैठा हुआ, गन के साथ बैठा हुआ, ऐसे कह रहा था तेरे पास जो है सब दे, गाड़ी छोड़कर निकल भाग, ये जंगल रास्ता है, कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। ये जस्ट इमेजिन, स्टोरी नहीं है, रियलिटी है। गाड़ी चलाते हुए, इन द नेम ऑफ जीसस यू कांट शूट मी। इस आदमी का फेथ जो है मिशनरी है, ये पूरा वर्ड ऑफ फेथ टीचिंग केनेथ हेगिन कोपलैंड के नीचे बड़ा हुआ है। उसने कहा था यीशु के नाम से तू मुझे गोली नहीं मार सकता। वो थोड़ा सा चौंक गया, यीशु के सॉरी, उसने कहा था मैं गोली मार दूंगा, मेरे पास गन है, आई एम गोइंग टू फायर यू। उसने कहा था इन द नेम ऑफ जीसस यू कांट किल मी, यू कांट किल मी। ये गोली मारना चाहिए ना, उसने मारा ही नहीं। वो कह रहा मार नहीं पा रहा, वो
ये बार बार बोल रहे हैं यीशु के नाम से, यू कैन किल मी, आई बिलोंग टू द लॉर्ड, यीशु का हूँ, मेरा पर्पस जब तक पूरा नहीं होगा तू मुझे मार नहीं सकता। ओके, इसका रिजल्ट क्या हुआ पता है? यीशु के बारे में उसको बताया, एक जगह में जाकर उसको गाड़ी रोको, उसको बैप्तिस्मा दी। ओके, जाने के टाइम पे उसके गांव में उतारा और इसका पैसा जो है उसने दिया था। इसने कहा था तुम मुझसे नहीं लूट रहे, मैं दे रहा हूं तुझे, ठीक है, ये ले जाओ कर उसको ब्लेस कर भेज जाए। उस सेवा का नाम है टेरी माइस। ओके, उन्होंने बुक लिखा, बहुत पावरफुल बुक, पहले तमिल में था, इंग्लिश में, तमिल में, बट अभी अवेलेबल नहीं है। ओके, मोर देन कॉन्करर्स करके एक बुक। डोंट थिंक यीशु का नाम सिर्फ आत्मिक दुनिया, नेचुरल वर्ल्ड में काम करता है। प्रैक्टिस करो उसको, छोटा सा चीज है, प्रैक्टिस करो। स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। कॉकरोच के ऊपर बोलो इन द नेम ऑफ जीसस, सारा कॉकरोच मरो, आदेश देना शुरू करो। चूहा यीशु के नाम से पकड़े जाओगे या भागो। आमीन, आमीन। सब बोलना चाहिए, शुरू करो ये चीज, सारे चीज में बोलना चाहिए, सीखो। आमीन। जब कॉकरोच उसको पकड़ सकता है, ओके, चूहा का पकड़ सकता है, क्या आपके बच्चों को सुधार नहीं सकता? बोलो मेरा बच्चा यहोवा से सिखाए जाएंगे, शैतान छू नहीं सकता। मेरा ये प्रभु का बच्चा है, ये प्रभु के लिए रहेगा। आई टेक अथॉरिटी ओवर माई चाइल्ड्स लाइफ। जब तक उसकी शादी नहीं होती वो मेरा है, मेरा कंट्रोल पे है। आई टेक अथॉरिटी। आमीन। मेरी बेटी के ऊपर अथॉरिटी ले रहा हूँ। इस अंधकार दुनिया में, इविल वर्ल्ड में, बुरे दुनिया में मेरी बेटी के ऊपर कोई बुरी नजर नहीं रखेगा। बुरे आदमी मेरे बच्चे के पास आएगा ही नहीं। हर दिन डिक्लेयर करो, जब बाहर जाने के टाइम, बेटा बाहर ध्यान से जाओ, पता नहीं कौन क्या, इससे ज्यादा हो, प्रभु तेरे साथ है, तुम डरो मत, जहां पे भी हो स्वर्गदूत हो, स्वर्गदूत तेरे साथ है। तुम जानो, पहले कोई भी परेशानी हो पहले यीशु का नाम पुकारो। टीच दोस थिंग्स, टीच दोस थिंग्स। आमीन, आमीन। ये सब ट्रेन करना, बच्चों को ट्रेन करोगे, यीशु के नाम पे ट्रेन कर रही हो यार। आमीन। ये टीचिंग अ चिल्ड्रन, जो चीज हम अभी सीखे बच्चों को बचपन से सिखाओ वो चीज। मम्मी मुझे साइकिल चाहिए, तुरंत मत लेकर दो, प्रे करो। मुझे बाबू चाहिए, प्रे करो, है प्रे करो। बाबू एक हफ्ते तक उसको मार देती है, ठीक है, प्रे करो पहले, तुरंत मत लेकर दो। बेटा मेरे पास है, पापा दे देंगे, नहीं, प्रे फॉर इट, बिलीव फॉर इट। प्रभु तुम्हें सुपरनैचुरली सप्लाई करेंगे, सुपरनैचुरली सप्लाई करेंगे। आमीन। ट्रेन योर चाइल्ड। ये सब पता क्या है? प्रैक्टिसिंग द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम को अब प्रैक्टिस में लेकर आ रहे हैं, क्योंकि शैतान को उसने निकमा, डोंट से शैतान कर रहा है, शैतान कर रहा है। आज मसीह दुनिया ने शैतान को बहुत ऊंचे जगह दे दिया, वो उस लायक है ही नहीं, वो लायक है ही नहीं, पाँव के नीचे है वो उसका स्थान है, वही जगह पे रखो। हमारा प्रभु जो है स्वर्ग, हमने पहले पढ़ा था, हे स्वर्ग और उस पर रहने वाले, तुम क्या करो? तुम आनंद बनाओ, हर दिन आनंद बनाओ। तू दुनिया में कुछ भी कर सकता है, मेरे परिवार में नहीं कर सकता। परेशानी ज्यादा हो रहा है, ज्यादा डांस करो, कमरे में बंद करके, कमरे बंद करो, अच्छा वर्शिप चलाओ, डांस करो। से सैटन ये तेरे चिढ़ाने के लिए, आमीन, चिढ़ाने के लिए, तुझे चिढ़ा रहा हूं मैं। आमीन। आई एम डांसिंग फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, आई एम शाउटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। ये बताने के लिए तू हारा हुआ है, तू कुछ भी कर, तू मुझे जीत नहीं सकता, हार चुका पहले। ये सब बोलने से स्टार्ट प्रेजिंग, यीशु के नाम को बढ़ोतरी दे रहे। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग समझना कुछ सीखा। आमीन। डोंट टेक द नेम ऑफ जीसस लाइटली। यीशु का नाम लाइट मत लो। वो एक ऐसा नाम है जिसके लिए पिता तुरंत सुनते हैं। वो एक ऐसा नाम है जिसको देख सुनते ही शैतान घबराता है, घबराता है। आमीन। जब आप बोलते हो इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, शैतान होता है तुरंत घुटने में आता है और कहता है लॉर्ड लॉर्ड लॉर्ड, प्रभु 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 करके। उसको और कोई चॉइस है ही नहीं, एनीथिंग। जब भी आप बोलते हो, डू यू नो, जब आप बोलते हो, काश आपकी आत्मिक आंख खुले और देखे शैतान कैसे घबरा रहा है उस नाम के सामने, गरीबी कैसे घबरा रहा है उस नाम के सामने, बीमारी कैसे घबरा रहा है उस नाम के सामने। यू विल सिट, यू विल रिजॉइस डिफरेंटली। आमीन। वो नाम सुनते हो कांपता है, नीचे घुटने पे आ जाता है और बोलता है प्रभु प्रभु प्रभु। आमीन।
तो उस नाम को हर दिन यूज करो, हर दिन, हर मिनट। डोंट से मैं संडे तक वेट करूंगा, सो सेवक के पास जाऊं, उसके पास यीशु का नाम है। आप भी बोल सकते हो सोना चांदी मेरे पास नहीं है, बट सॉरी, सोना चांदी घर पे है, अलमारी पे है। एक आमीन आ रहा है। क्यों आपके घर पे? ये अभी सिखा रहा, आपके घर पे भी है घर का? सोना चांदी चर्च में क्या करना लेकर आते? तो यहाँ बोल सकते हो सोना चांदी यहाँ नहीं है, घर पे है, बट जो अभी है वो मैं दे रहा हूँ यीशु के नाम से। आमीन आमीन। एक मूवी आया था आपने, अभी बहुत फेमस है, गोल्ड माइन के ऊपर। जस्ट एक इंडिया में एक जगह पे रहने वाला गोल्ड के पीछे पूरा दुनिया कह रहा है इतना टन गोल्ड है, इतना टन गोल्ड है। पूरा दुनिया में अगर ढूंढोगे जमीन के अंदर प्रभु ने कितना छुपा कर रखा हुआ है। ऐसे हमें लिखा हुआ है, छुपे हुए धन को मैं तुझे दिखाऊंगा। छुपे हुए धन दुनिया के लिए छुपा हुआ है, क्योंकि प्रभु इंतजार करे कौन धार्मिक आदमी आकर खो देगा, निकालेगा। कितना धार्मिक आदमी यहाँ पे है? पापी का धन, पापी का धन, पापी का धन धार्मिक लोगों के लिए जमा हुआ है, और वो धन हिब्रू में लिखा हुआ है, वो धन उनको ढूंढ रहा है। पापियों का धन धार्मिक लोगों के लिए जमा हुआ है, और वो धन याकूब 5 में लिखा हुआ है, यहोवा से पुकार रहा है, धार्मिक को ढूंढ रहा है वो। बट धार्मिक लोग कह रहे हैं मेरा प्रभु मैं नम्र रखो, 2 वक्त की रोटी दो, बस मैं उसमें खुश हूँ। दाल रोटी दो, प्रभु के गुण गाएंगे। प्रभु के गुण ऐसे गाने के लिए नहीं है, प्रभु को कार्य करने के लिए, राज के लिए। इट टेक्स मनी, इट टेक्स फाइनेंसेस। आमीन, हालेलुया। सब खड़े हो जाइए। आमीन। सब थोड़ा देर वर्शिप करते, लेट्स वर्शिप लॉर्ड। ओ वी वर्शिप यू लॉर्ड। सब प्रभु को महिमा दो। Oh, we worship you, Lord. We praise your name, Lord. We praise your name. Oh, we worship you, worship you, worship you, Lord. We worship you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, we thank you, we thank you, Lord. We bless your name, we bless your name, we bless your name. We bless your name, we bless your name, we bless your name, Lord. Oh, Liri Balora, Memikanda Rabala Ramamondo, Rehelere Memikolo Rababa Sakanda Rabadoni. We praise your name, Lord. We praise your name, Lord. We praise your name, praise your name, praise your name, Lord. Rehala Ramama Kala Rabala Rababa Kaleri Donuki. Rehelere Maloro Mamakiri Donuka. Father, we thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Lord. पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं आपका पुत्र यीशु मसीह के नाम के लिए। धन्यवाद देते हैं आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम के लिए। वचन में जैसे लिखा हुआ है, वचन में जैसे लिखा हुआ है, मेरे नाम से जो भी मांगोगे वो पिता पुत्र में महिमा होने के लिए मैं करूंगा। मेरे नाम से पिता से जो भी मांगोगे पिता तुम्हारे लिए करेंगे। पिता हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए कि यीशु के नाम से हम प्रार्थना कर सकते हैं, यीशु के नाम से हम अपना अधिकार ले सकते हैं, यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा को भगा सकते हैं, यीशु के नाम से हम अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं। वो नाम हमारा है प्रभु, वो नाम जो आपने हमें दी है उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। जिस नाम से स्वर्ग पृथ्वी के नीचे हर एक घुटना टिकेगा और हर एक जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हम अपने जीवन पे प्रभु कोई ऐसा अननेसेसरी चीज हमारे जीवन पे हम कॉम्प्रोमाइज ना करें, पर प्रभु आपने अपने पुत्र यीशु के नाम से जो जो चीज में छुटकारा दिया है उसमें हम जी सकें और अपने जीवन से बेकार की चीजों को हटा दें
और प्रभु आपकी योजना में आगे बढ़ते रहें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, यहाँ पे जो भी भाई बहन जो प्रभु यहाँ बैठे हैं और यीशु के नाम से सुन रहे हैं इस वचन को, और यहाँ पे जो भी वचन सुना है उनके जीवन पे अद्भुत कार्य हो रहा है यीशु के नाम से। उनके जीवन पे प्रभु हर एक सामर्थ, शैतान की सामर्थ को बांधते हैं और यीशु मसीह के नाम से अब्राहम की आशीष को रिलीज करते हैं कि ताकि उनके जीवन पर कोई कमी ना हो, कोई कमी ना हो, कोई कमी ना हो। फादर वी प्रे लॉर्ड, वी प्रे फादर फॉर सुपरनैचुरल इंटरवेंशन के जीवन पे, इंटरवेंशन इन के लाइफ, इन देयर लाइफ लॉर्ड। वी प्रे लॉर्ड यीशु के नाम से हर एक बॉन्डेज से आज़ाद हो, हर एक बॉन्डेज जो उनको रोक रहा है उससे आज़ादी मिले यीशु के नाम से। वी प्रे लॉर्ड फॉर सुपरनैचुरल फेवर लॉर्ड, जहाँ पे भी जाएं फेवर मिले, दया अनुग्रह मिले, दया मिले। एंड फादर वी गिव ऑल ग्लोरी, जो चीज़ अब तक नहीं हुआ उनके जीवन पे, जो चीज़ रोक रहा था, जो चीज़ बढ़ नहीं रहा था, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु सुपरनैचुरली सब इजीली हो जाए। फादर वी प्रे लॉर्ड फॉर फेवर लॉर्ड, फेवर इन ईच एंड एवरीवनस लाइफ। फादर वी गिव ऑल ग्लोरी, ऑनर एंड प्रेज टू यू। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सब पवित्र लोग के साथ यीशु के दूसरा मतलब सदा बनाए रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।